मेरे प्रियो, क्रिश्चियनिटी में बहुत से लोग हैं, मसीहत में आते हैं लोग, अन्य रिलीजियस से लोग आते हैं इसमें और यीशु मसीह को एक्सेप्ट करते हैं। मेरे प्रियो, बहुत से लोग होते हैं। कहीं कहीं सुना जाता है कि पूरे के पूरे गाँव ही मसीही हो गया, कहीं कहीं सुना जाता है कि 10 लोग 20 लोग, कहीं 25 लोग 50 लोग, ऐसे ऐसे मतलब 60-70 लोग। और मेरे प्रियो, यीशु मसीह को मानने वाले के लिए मतलब कई लोग कई मतलब तरीके से आते हैं, लेकिन मेरे प्रियो उन लोगों में मेरे प्रियो सब लोग मन फिराने नहीं आते हैं। पापों से मन फिराओ का मतलब वो नहीं समझते, सब लोग नहीं समझते। बहुत से लोग इसलिए आते हैं कि उन्हें चंगाई चाहिए, बस चंगाई मिली बस उसीलिए थोड़ा यीशु करते हैं, मतलब कोई फिर तकलीफ उलीफ पड़ा, कुछ भी ऐसा पड़ा, फिर अपने दुनिया में चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे मानते हैं कि अरे यीशु चलो, जैसे अन्य धर्म के भगवान को मान रहे थे, यीशु को मानेंगे, थोड़े यीशु थोड़ा अच्छे हैं, बहुत अच्छे स्वभाव हैं। कुछ लोग मेरे प्रिय, इसलिए बहुत से लोग ऐसे होते हैं, अरे मसीही लोग बड़ा अच्छे हैं, चलिए हम भी यीशु करेंगे, यीशु प्रार्थना करेंगे, अच्छे से यीशु मानेंगे। मतलब कई लोगों को उन्हें प्रॉफिट नज़र आता है, कई लोगों को बहुत से जीवन में चमत्कार हो गए, बहुत से हालात सुधर गए प्रार्थना विश्वास करने से। कई लोग अलग अलग सिचुएशन से आते हैं लोग। मेरे प्रियो कोई भी आपका सिचुएशंस हो, कोई भी सिचुएशंस हो, आपकी कोई भी बुरी हालत हो, उसके लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। वो आपके हालात अपने सही समय पे सही कर देगा, इसमें कोई बुराई नहीं है मेरे प्रियो। लेकिन बुराई क्या है मेरे प्रियो, मैं बता रहा हूँ, यीशु मसीह के संदेश को ना समझना। यीशु मसीह का मैसेज क्या है मेरे प्रियो, कि हर कोई व्यक्ति पापों से मन फिराए और उसकी आज्ञाओं को माने। केवल मेरे प्रियो यीशु मसीह को अपनी आस्था न बना ले कि चर्च में जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, सारी दुनिया के लोग जा रहे हैं, मतलब मन फिरा, उसको कोई मतलब ही नहीं है। मेरे प्रियो, अगर हमारा मेरे प्रियो पापों से मन फिराव नहीं है, सच्चे मन से परमेश्वर की अधीनगी स्वीकार नहीं करे हैं मेरे प्रियो, तो हमारा चर्च जाना, बाइबल पढ़ना, हो सकता है मैं पूरा ये बाइबल पढ़ लूँ, पूरा नॉलेज हो जाए और मेरा मन फिराव ना हो, तो परमेश्वर मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। और हो सकता है मैं गवार हूँ, कुछ नहीं समझता हूँ, पढ़ा लिखा कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन यीशु मसीह को सच्चे मन से स्वीकार करके और उसकी आज्ञाओं को मान रहा हूँ मेरे प्रियो, जितना भी हो सके परमेश्वर मुझे स्वीकार कर लेगा। और मेरे प्रियो, बहुत से लोग अपने आप को इंटेलिजेंट स्मार्ट समझते हैं, कुछ रीति रिवाज पूरा कर लेंगे, चले जाएंगे कहीं हम मसीही हो गए। मेरे प्रियो, कोई भी बंदा किसी भी मसीहत के रीति रिवाज को पूरा करने से मसीही नहीं होता। परमेश्वर मन को जानता है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, परमेश्वर को लेके, दुनिया को लेके क्या चल रहा है, उसको सब पता है मेरे प्रियो। हम उसे धोखा नहीं दे सकते। सारी दुनिया के साथ ही हम चालबाजी कर सकते हैं, सारी दुनिया के सामने मेरे प्रियो हम अपना एक मास्क वाला चेहरा दिखा सकते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, बड़े इज्जतदार हैं, लेकिन क्या परमेश्वर के सामने ऐसा अच्छा चलेगा? नहीं चलेगा मेरे प्रियो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ क्रिश्चियनिटी में जो आते हैं लोग, जिनमें लंबे समय से दुष्ट आत्माएं पड़ी हुई हैं, 6-6 महीने से, 7-7 वर्ष से, और अक्सर आते हैं, दुष्ट आत्मा आती है, फिर चली जाती है, आती है, जाती है, ये अच्छा लगता है उन लोगों का मैं खाना बन चुका है वो मेरे प्रियो। तो उसके विषय में थोड़ा बाद में बताएंगे, अभी उसके बारे में दुष्ट आत्माएं क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, इसके बारे में बहुत अच्छा विषय है, बाद में डिस्कस होगा। तो मेरे प्रियो, आज का विषय यही है कि हम मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह के आराधना जो है व्यर्थ में ना करें। अगर हमें मन फिराव नहीं करना है तो क्या जरूरत है मसीहत में आने के लिए? आपको ज़िंदगी वैसे ही बदना, कुछ भी गलत काम करेंगे मेरे प्रिय आप लोग, वैसे मसीहत बदनाम हो जाएगी। वो तो
वैसे ही विरोधी लोग जो होते हैं मेरे प्रियो, बहुत से लोग होते हैं, नफरती लोग होते हैं दुनिया में, बहुत से अच्छे भी लोग होते हैं। और नफरत लोग वो तो चाहते हैं कि मसीहत बदनाम हो, मसीहत का सुसमाचार बिगड़ जाए। और जो बुरे लोग आते हैं जो मसीह को एक्सेप्ट नहीं करते और अपना मतलब नाम चला जाते हैं कि उससे गलत गलत काम करके अपना नाम चला देते हैं मेरे प्रियो। मेरे प्रियो अभी वैसे ही मसीहत में मेरे प्रियो कहा जाता है धर्म बदल दिया, धर्म बदलने वाले लोग हैं, लोग पैसा देते हैं ये लोग, और ये लोग पता नहीं क्या क्या। मेरे जीवन में तो बहुत से ऐसी बातें लोगों ने कहा, मुझे मतलब सोच के मतलब ऐसा बहुत घृणा हो जाता है। वैसे ही मसीहत बदनाम है, लेकिन बहुत से लोग झूठे लोग आके मसीहत में आके केवल रीति रिवाज पूरा कर रहे हैं और परमेश्वर से कोई मतलब नहीं है और मसीहत को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो एक दिन आप परमेश्वर के सामने आप हाजिर होंगे, वहाँ प्रभु यीशु मसीह कह देगा, हे सब कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। ऐसा वचन में लिखा है मत्ती 7:21 में, 21 से पूरा पढ़ लीजिएगा। तो आज एक आयत पढ़ते हैं पहले, बहुत अच्छी बात है। मत्ती 15वां आयत का ये है हमारा 8वां वचन। ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। मेरे प्रियो बहुत से ऐसे लोग झूठे मसीही लोग होते हैं, झूठे भविष्यवक्ता हैं दुनिया में, अनगिनत हैं जो मसीह में आए हुए हैं। धर्म उपदेश करके सिद्धांत करके सिखाते हैं, ये सिद्धांत है, सिद्धांत करके सिखाते हैं, उसको अच्छा से समझाते नहीं मेरे प्रियो। और मेरे प्रियो एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, जब कोई सच्चा मसीह यीशु मसीह को मतलब सच्चे मन से यीशु मसीह को एक्सेप्ट करता है तो पहले ये देखता है यीशु मसीह परमेश्वर है कि नहीं है। उसके जीवन में परमेश्वर साबित भी करता है कि हाँ ही मैं ही परमेश्वर हूँ। अगर तो सवाल करता है तो जैसे मैंने सवाल किया परमेश्वर यीशु मसीह को कि आप मतलब मुझे दिखा समझा, तो उसने समझाया मुझे। तो मेरे प्रियो हर एक के जीवन में परमेश्वर काम करता है, लेकिन मेरे प्रियो सच्चे मसीहियों को के बारे में मैं कुछ टिप्स बताना चाहता हूँ। मेरे प्रियो सर्वप्रथम कोई मसीह में आता है तो उसको 4-5 सिद्धांत उसको मुख्य रूप से जानना ही जरूरी है मेरे पे, निश्चित रूप से जानना जरूरी है। पहला कि यीशु मसीह खुदा है, ये समझना पड़ेगा और लोगों को समझाने लायक बनना पड़ेगा। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, इस सिद्धांत को, और ट्रिनिटी हो गया, त्रिएकता हो गया, और यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, चाहे ये 5-6 सिद्धांत है मेरे प्रियो। हर एक मसीही को जानना चाहिए। लेकिन मेरे प्रियो में जब कलीसिया जाता हूँ, किसी से ट्रिनिटी पूछ लेता हूँ, भाई त्रिएकता क्या है, तो पता ही नहीं चलता। तो कहते हैं अभी बहुत समय है जानने समझने के लिए। मेरे भाई कब जानोगे? ट्रिनिटी आपने नहीं जाना मेरे, त्रिएकता को नहीं समझा आपने मेरे प्रियो, तो आपका विश्वास का नींव किस पर है? यीशु मसीह परमेश्वर है और हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, और इस सिद्धांत को आप नहीं समझते तो आपके विश्वास का नींव कहाँ है? आपका नींव केवल यही है कि प्रार्थना करना है, वचन पढ़ना है, कुछ पर चले जाना है। बाइबल में क्या लिखा है, क्या क्यों लिखा है, किसके लिए लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे प्रियो आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप मसीहत को बदनाम ना करें। आप एक अच्छे मसीह मतलब मन फिराव वाले मसीह नहीं बन सकते तो मसीहत को बदनाम भी ना करें। अभी अभी हाल ही खबर आया है कि एक प्रोफेट बचिंदर सिंह एक पास्टर है, लड़की के रेप केस में उम्र कैद की सज़ा हो गई है। और ऐसे से अक्सर
मिल जाएंगे आपको हिस्ट्री देखेंगे तो। लेकिन मेरे प्रियो, मसीहत को बदनाम करने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जो मसीहत को केवल आस्था समझते हैं, मसीहत को समझना नहीं चाहते कि मसीहत है क्या। मेरे प्रियो, खैर आपकी मर्जी, आप पापों से मन फिराओ या ना मन फिराओ, लेकिन मेरे प्रियो एक बात हमेशा दिमाग में याद रखिएगा, आप परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। आपका सच्चा मन फिराव ही मेरे प्रियो आपको परमेश्वर के राज्य में ले जाएगा। अन्यथा आपका जो भी प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, दुनिया को दिखाना मैं बहुत अच्छा मसीही हूँ, ये सब व्यर्थ ठहर जाएगा। तो सबको तहे दिल से जय मसीह। बुरा लगा हो तो क्षमा कीजिएगा, ये मेरा कर्तव्य था बताना और मैंने बताया, वरना मैं झूठा ठहरता। सबको जय मसीह।